दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। और गाइस ये भी देखेंगे कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या सेम वही सिलेबस है जिसका एग्जाम जुलाई 2024 में हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सीटेट पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। और अगर आप सीटेट का पेपर 1 पास कर लेते हैं तो आप कितने क्लासेस तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गाइस सीटेट का ये जो एग्जाम होता है ना, ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई में होता है। कभी ऑनलाइन भी होता है, कभी ऑफलाइन भी होता है। ज्यादातर टाइम गाइस ये ऑनलाइन होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर पे। अब गाइस इस एग्जाम में क्या है ना कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक ना, और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ओके गाइस, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस 4 ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस एग्जाम में हमें कितने नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो देखो गाइस 150 नंबर का ये जो एग्जाम होता है, इसमें क्या है ना कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% लाना होगा। तो 150 का 60% जो है 90 नंबर होता है। 90 नंबर लाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे और यही क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका नंबर मैटर नहीं करता है। जैसे आप इसमें ज्यादा नंबर ले आओगे तो आपका मेरिट में प्लस होगा, नहीं। जैसे दिल्ली में DSSB केंद्रीय विद्यालय में KBS, बिहार में BPSC टीचर, यूपी में सुपर टेट, राजस्थान में रिट। तो इसके लिए ये जो एग्जाम होता है टीचर में सिलेक्शन के लिए, तो इसमें क्या है ना कि उस एग्जाम में जो आप नंबर लाओगे उसी के आधार पर आपका मेरिट और कट ऑफ बनेगा। सीटेट में बस अगर आप पास हो तो आप उन सभी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो स्टूडेंट सीटेट एग्जाम पास नहीं कर रखा है वो वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, भले ही आपने डीएलएड क्यों ना कर रखा हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट OBC, SC, ST, PH कैटेगरी से है उनके लिए 55% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब 150 का आपको 83 लाना होगा, मतलब पास होने के लिए 150 में से, तो आप पास हो। ओके गाइस, लेकिन वहीं पर क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आप यूपी से हो, दिल्ली से हो, तो आप तो अदर स्टेट्स में हो, लेकिन अगर आप बिहार में BPSC टीचर का फॉर्म भरना चाहते हो तो ऐसे में गाइस आपको जो है ना वहां पर जनरल में काउंट किया जाएगा। आप वहां पर रिजर्व में नहीं आओगे। तो ऐसे में फिर वहां पर आपका 90 नंबर होना चाहिए सीटेट में पासिंग, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने स्टेट्स में रिजर्व कहलाओगे। तो ये बेनिफिट है कि आप 90 नंबर ही मानकर चलिए लाइएगा एग्जाम में, तो आपका बेनिफिट होगा सभी स्टेट्स के लिए। अब प्राइमरी के लिए दोस्तों सीटेट का पेपर 1 होता है 1st to 5th के लिए, और अगर 6 to 8 की वैकेंसी आती है तो इसके लिए दोस्तों आपसे सीटेट का पेपर 2 पास माना जाता है। अगर आप इसमें वही क्वालिफाइंग मार्क्स है 90 नंबर लाइएगा तो अदर स्टेट्स में आप एलिजिबल रहिएगा। ओके, अब सीटेट का पेपर 2 कब आप दे सकते हो? तो देखो, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आप सीटेट का पेपर 2 भी दे सकते हो, लेकिन बीएड वाले दोस्तों सीटेट का पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया है। डीएलएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल है और बीएड वाले अपर प्राइमरी 6 to 8, 9, 10 TGT और PGT के लिए एलिजिबल है। ओके गाइस, अब गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सीटेट में क्वेश्चंस पूछे कहां से जाते हैं? क्या एनसीईआरटी के बुक से पूछे जाते हैं या डीएलएड से? तो देखो गाइज, डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में जो आप पढ़ते हो ना उसी से क्वेश्चंस जो है 90% पूछे जाते हैं, 10% जो है वो एनसीईआरटी से आता है। ओके गाइज, अब हम सीटेट डिटेल वाला सिलेबस इस वीडियो क्लास में बताऊंगा, सारा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आता है, और बुक भी बता दूंगा। सीटेट पेपर 2 की बात करें तो सीटेट पेपर 2 में क्या है ना दोस्तों, जब आप डीएलएड सेकंड ईयर में जाते हो गाइज, तो उस टाइम पे जो है ना आपको अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो है 3 सब्जेक्ट मतलब मिलता है। तीनों में से आपको कोई जो है ना एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। मतलब ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या करने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग। अब गाइस आप आर्ट साइड से हो, मतलब आर्ट साइड से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, या जो स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उनको क्या है ना SST मिलेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस का नहीं बन पाता है। मैथ साइंस वही स्टूडेंट ले सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है कम से कम 3 साल, ठीक ना, वही स्टूडेंट मैथ साइंस ले सकता है। बाकी कॉमर्स और जो ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं वो SST लेंगे। देखिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप देख लीजिए, सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? 6 to 8 को मध्य विद्यालय और माध्यमिक जो है TGT को कहते हैं। तो उसमें स्टेट पेपर चाहिए होता है। देखिए 6 to 8 में कौन कौन एलिजिबल है? तो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 के लिए अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, हिंदी या इंग्लिश, तो आप लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर आप देख लीजिए दोस्तों, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप
आर्ट साइड से टीचर बनना चाहते हो तो एसएसटी के, ओके। और साइंस के लिए यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो क्या कहा गया, इनमें से कोई दो, इसी तरीके से इनमें से कोई दो। तो कॉमर्स वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है एसएसटी के लिए ही, तो ऐसे में वो उसी के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं पर मैथ साइंस में कंपटीशन कम होता है 6 to 8 में, क्योंकि आर्ट